इधर झारखंड की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने में जुट गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार 5 अप्रैल को रांची आने वाले हैं। रांची के कार्निवल हॉल में उनका बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले रांची में रविवार को आरजेडी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती, एसआईआर, राज्यसभा चुनाव समेत कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। जेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आएंगे रांची। 5 अप्रैल को राजधानी रांची आएंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी की राज्य कार्यकारिणी की हुई बैठक। संगठन की मजबूती और विस्तार पर मंथन। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर जोर। निकाय चुनाव की परिणामों की हुई समीक्षा। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव रांची आने वाले हैं। रविवार को आरजेडी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार पर मंथन हुआ। राज्य में एसआईआर और बीएलओ को लेकर रणनीति तैयार की गई, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। बैठक में हाल के निकाय चुनाव परिणामों की भी समीक्षा की गई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये क्लियर हो गया कि हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हुए हैं और हम समझते हैं उसका पहला दौरा झारखंड है। तो निश्चित रूप से एक जो होता है राज्य में, देश में खुशी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग उनका स्वागत समारोह पूरे राज्य के लोगों ने करेंगे। उसमें जिस तरह से आज मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से बताया गया कि उनका स्वागत में हम लोग 5 तारीख को सब लोग हैं। जो अभी एसआईआर कानून का जो बात हो रहा है, प्लस जाति जनगणना का जो बात हो रहा है, और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं और अध्यक्ष बने हैं, आज उनका झारखंड में आने का जो सूचना मिला है हम लोगों का 5 तारीख को, 5 अप्रैल को झारखंड में उनका हम लोग जोरदार ढंग से स्वागत करेंगे। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और गठबंधन जो भी निर्णय लेगा आरजेडी उसी के साथ चलेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन का जो जजमेंट होगा, जो फैसला होगा, उसके साथ हम लोग। ये सारा स्टैंड ऊपर लेवल पे होता है। जो ऊपर लेवल के नेता जो शिष्य होते हैं, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो, तो राहुल जी, हेमंत जी, तेजस्वी जी ने जो फैसला लेगा हम लोग उनके साथ हैं, गठबंधन के साथ है। इसमें कहा आरजेडी अब भारतीय राजनीति के महापुरुषों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करेगा, जिसे हर चौक चौराहों पर दिखाने की योजना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के महान नेताओं के विचारों से जोड़ना है। भगवान बिरसा मुंडा जी को जो देश के लिए आज़ादी में उन्होंने अपना कुर्बानी दिया, सिद्धू कानू वगैरह, ये सब बहुत महापुरुष हैं जो लालू जी सब लोगों को, भगवान बिरसा जी को भगवान का उपाधि लालू जी ने दिया। यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने काम किया सब पर। तिलका मांझी जी विश्वविद्यालय बना। तो इस सब लोगों का, पूर्वजों का इतिहास हमारे नए जनरेशन का लोग पढ़ेगा तो जागेगा तो पाएगा, तो सोएगा तो। रांची के कार्निवल हॉल में तेजस्वी यादव का बड़ा कार्यक्रम होगा। राज्य भर से आरजेडी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आरजेडी ने कमर कस ली है। 17 मार्च को आरजेडी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट।
संवाददाता राकेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। राकेश का एक बार फिर रुख करते हैं। राकेश, देखिए, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार 5 अप्रैल को रांची आने वाले हैं। उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर पर आरजेडी के संगठन को लेकर, आरजेडी के आने वाले भविष्य को लेकर, ये तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं आरजेडी के और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। उस लिहाज से उनका जो ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं जब बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उसी तरीके की उम्मीद जो है वो आरजेडी कर रही है तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को लेकर। और तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर भी पार्टी के अंदर में मंथन का दौर जारी है। राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जुटे, इन तमाम विषयों पर आज की बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले समय में, चूंकि अप्रैल में एसआईआर भी यहाँ लागू होगा, तो उस पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा, पार्टी उसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, ये तमाम विषय आज की बैठक का हिस्सा था। निकाय चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, उसका भी आकलन आज की बैठक में किया गया है। तो कई महत्वपूर्ण विषय थे जो कि आज की बैठक में उन विषयों पर चर्चा हुआ, उन विषयों पर मंथन चिंतन हुआ है। और कोशिश कहीं ना कहीं आरजेडी की यही है कि कैसे संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए और संगठन का विस्तार हो। हालांकि 2019 के मुकाबले 2024 में पार्टी मजबूत ज़रूर हुई है। पिछले बार 1 विधायक थे, इस बार 4 विधायक हैं आरजेडी के, सरकार में 1 मंत्री भी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो पार्टी थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन ये मजबूती ज़मीन स्तर पर और कितना ज़्यादा एक्टिव हो और पार्टी संगठन कैसे और ज़्यादा मजबूत हो, विस्तार कैसे हो पार्टी का, ये तमाम विषय हैं और उसको लेकर आरजेडी लगातार जो है एक्सरसाइज कर रही है। फिलहाल सारा जो फोकस है आरजेडी का वो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर है। 17 को कोर कमेटी की बैठक भी है, यानी आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और जिस पे तमाम विषय शामिल होंगे कि कैसे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को सफल बनाना है, कैसे राज्य भर के कार्यकर्ताओं को वहाँ जुटान होगा। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आरजेडी का ये दावा है कि राज्य भर से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव आते हैं 5 अप्रैल को, उसके बाद से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकेंड लाइन लीडर है यहाँ का, उनमें कितना ऊर्जा का संचार हो पाता है। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर बात कर लिया जाए तो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार झारखंड आने वाले हैं और ऐसे में उनके आगमन को लेकर आरजेडी का पूरा खेमा तैयारियों में जुटा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।